बक्सर के चौसा से आई ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने और दिखाने की हिम्मत हमारे अंदर भी नहीं है। ये तस्वीरें इंसानियत को इस हद तक शर्मसार करती हैं कि आपको अपने इंसान होने पर अफसोस होगा। चौसा के इस महादेवा घाट पर कोरोना संक्रमित लाशों का अंबार लग गया है। कुछ लाशों को कुत्ते खा रहे हैं तो कुछ लाशें गल चुकी हैं। कुछ लाशें गंगा नदी में तैर रही हैं तो कुछ लाशों का हाल बेहाल है। नदी में सैकड़ों लावारिश लाशों को तैरते देख ग्रामीणों में जहां डर का माहौल है, वहीं प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए नित नए बहाने ढूंढ रहा है। की स्थिति बहुत बिल्कुल ही दयनीय है। इतना दयनीय है कि हम लोग यहाँ पर संक्रमित लाशें लमसम माने 150 से ऊपर की है पड़ी हुई है, जिसके चलते यहाँ की तमाम जनता माने कटघरवा हो, गौसाई माने कमहरिया हो, मिसरवलिया हो, चौसा हो, अगल बगल के टोटल गांव माने पूरा प्रभावित है। इतना तक दहशत में है कि यहाँ पर आने के बाद दाह संस्कार करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर रहें। चौसा शमशान घाट की स्थिति बहुत दयनीय है। इससे संक्रमित लाशें बहुत 200 या 300 के आसपास होगी। इसमें चारों तरफ से भयभीत सब लोग हैं, संक्रमित होने का संभावना है। प्रशासन का कहना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर महादेवा घाट आ गई हैं। चूंकि बॉर्डर का इलाका है, ऐसे में लाशों को रोकने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही तैरती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं। जैसे देखने में ये आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई हैं। क्योंकि इस श्मशान घाट की ये लाशें नहीं हैं। श्मशान घाट की लाशें रहती तो यहाँ जो लोग जलाने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, वो लोग बता रहे हैं कि इक्का दुक्का ही लाश उसमें प्रवाहित कोई कर दे रहा है। और हम लोग यहाँ पे प्रतिनियुक्त किए हैं कर्मियों को, चौकीदार भी प्रतिनियुक्त है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन जो लाशें बह के उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही हैं, उसका अभी कोई समाधान हम लोग नहीं खोज पाए हैं कि कैसे उन लाशों को रोका जाए। यहाँ पे करीब 40 से 50 लाशें आके लगी हुई हैं, जिनका निष्पादन करना विशेष है। उस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं कि कैसे उसका निष्पादन किया जाए। आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जो किनारे के ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, पंचायतें हैं और वहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनको सूचित करके उन घाटों से लाशें इधर की तरफ ना आए, कोशिश की जा रही है, जिससे न तो इधर की तरफ लाशें लगें और न इधर कहीं बदबू हो या फिर कोई बीमारी फैलने की कोई बात हो। जबकि मामले के दूसरे पहलू पर गौर करें तो कोरोना बक्सर सहित अनेक जिलों में महामारी का रूप ले चुका है। चौसा घाट की स्थिति इतनी दयनीय है कि कोरोना संक्रमण से हुई मौत के कारण यहाँ रोज 100 से 200 लोग आते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त लकड़ियों की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए लोग गंगा नदी में ही लाशों को फेंक कर निकल जाते हैं। पर बड़ी लाशें पड़ी हुई है। आप लोग कौन है और यहाँ लाश लेकर के आए हैं? जी हाँ, ऐसा है कि एक तो दावा करते करते हम गरीब आदमी परेशान हो जाते हैं। जगह जो है मिलती नहीं, आपदा के चलते जो है हमारे पास जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। सरकार क्या करती है नहीं करती है उसके बारे में जो है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी जाने के बाद में हमें कुछ जो मदद नहीं मिलती है। आदमी घर पे जो है आदमी दर दवा जो भी थोड़ा बहुत करता है और बच नहीं पाता है, क्योंकि भीषण जो है इसमें जो है कोविड जो चल रहा है, इस महामारी से जो है काफ़ी लोग मर रहे हैं। और सरकार को ये चाहिए कि जो लाशें घाट पर आ रही है, कम से कम इस स्थिति में सरकार ऐसा मदद करे कि उनके लकड़ी के लिए उनकी जो है खर्च पानी जो है दे के कुछ मदद करके लाश को फुकवा दे, फेंके ना। इस तरीके से हमें भाई आदमी लाश को फेंक देता है, उसमें मछलियाँ खाती हैं, मछलियाँ मारने वाले मछली मारते हैं, वही मछलियाँ फिर बाजार में जाती है। नहीं, आपको नहीं लगता कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें, इंसान की लाश को कुत्ता खींच रहा है? कुत्ता खींच रहा है। हर चीज़ जो कहने का मतलब कि अभी शरीर को जो है ऐसा दुर्गति हो रही है कि सरकार पट्टी बांधी हुई है। बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत के बाद अंतिम संस्कार का खर्च खुद वहन करने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य में कोरोना से हो रही मौतों के असल आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि अब शमशान घाट में लाश जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिल रही। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।